में बवाल मचना शुरू हो चुका है। सियासी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अल फलाह के चांसलर की गिरफ्तारी पर मौलाना मदनी ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि मुस्लिम होने की वजह से गिरफ्तारी की गई है। मुस्लिम न्यूयॉर्क लंदन में मेयर बन सकता है, भारत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अगर बन गया तो हाल आजम खान की तरह होगा। मदनी का यह बयान देश की सियासत में जहर घोलने वाला साबित हो सकता है और जो मदनी ने का दर्द झलका है, जो सामने पीड़ा आई है मदनी की, ये पीड़ा शायद मदनी अगर आंकड़ों को देख लें तो अपने आप दूर कर सकते हैं, लेकिन मदनी के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। सुन लीजिए पहले मदनी ने क्या कहा है। आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। मौलाना अरशद मदनी का यह बयान आपने सुना, लेकिन मौलाना अरशद मदनी को यह समझना होगा कि अगर आप चांसलर बन भी गए, कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, चांसलर बन गया तो यह कहीं से तय नहीं हो जाएगा कि अगर वो गलत करेगा तो कानून से ऊपर हो जाएगा। मदनी साहब, अपना चश्मा बदलिए, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है आपको। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जिस चांसलर की आप वकालत कर रहे थे, उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी फैक्ट्री में आतंकी फैक्ट्री बनाकर कई सफेद पोश पढ़े लिखे लोगों को, मुसलमानों को ही आतंकी बनाया। तो क्या इतने गंभीर आरोप पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या अगर आजम खान के ऊपर मुर्गी चोरी के या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगेंगे तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुसलमान अगर अल्पसंख्यक होकर इस देश में बड़े पद पर पहुंच गया है तो क्या वो कानून से ऊपर हो गया है? ये किस चीज का बयान है और किस चीज का? मेयर बनने से कौन रोक रहा है? अगर आपको मेयर बनाना है तो मेयर बनाने से कौन रोक रहा है, मुझे एक चीज बताइए आप। लेकिन सबके बीच चूंकि प्रतिक्रिया सामने आ रही है, प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। प्रत्यूष, मौलाना मदनी ने एक बार फिर से वो बयान दिया है जिस बयान के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं, यानी कि विवादित बयान। लेकिन इस वाला जो ये बयान है, ये बयान दूर तक जाएगा, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया है, इसको लेकर उनके ही धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो उनके समर्थन में नहीं है। साफ तौर पे उनके जो धर्म के धर्म गुरु हैं उन लोगों का कहना है कि जो अरशद है ऐसे बार बार बयान देते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, मुस्लिम समाज को भड़काते हैं। वहीं मोहसिन राजा हैं, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य के विभाग के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बात कहा है कि मदनी का यही नैरेटिव है कि वो बस मुसलमानों को गुमराह करे, उनको भड़काएं, वो ऐसे ऐसा बयान दे जिससे समाज में जो है वो बंटवारा हो सके। और लेकिन एक बात यह है विवेक कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर वो जिस प्रकार से बयान दिए हैं, जो कि आतंकी का एपिक सेंटर बना हुआ है, जहां पे लगातार जो है एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, लगातार सुराग मिल रहे हैं, लगातार तार मिल रहे हैं, देश को दहलाने की कोशिश हो रही है वहां से, उसकी जो वकालत कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस के नेता उदित राज जो है वो उनके समर्थन में दिख रहे हैं। तो पूरा लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। लेकिन विवेक, एक चीज तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देश में जो मुसलमान है वो वाइस चांसलर नहीं बन सकता। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है और वहाँ के वाइस चांसलर जो है वो मुसलमान है। जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, मैं उनका नाम बता दूं कि उनका नाम है फैजान मुस्तफ़ा। फैजान मुस्तफ़ा जो है वो नेशनल चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के जो है इंस्टीट्यूट के वो हैं वाइस चांसलर है। ऐसे तमाम जो यूनिवर्सिटी है जहाँ के वाइस चांसलर मुस्लिम हैं, लेकिन क्या वहाँ पे जो है आतंकी का सेंटर बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी पे जब जांच बैठती है और वहाँ से डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार होता है, उसके बाद से दिलीप ब्लास्ट से कनेक्शन निकलकर सामने आता है, 300 केजी के आसपास जो है वहाँ पे यूरिया और विस्फोटक सामान बनाने के लिए जो है केमिकल बरामद होते हैं, तो जाहिर तौर पर उस पर जाँच होगी और लोग गिरफ्तार होंगे। देश के सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है। देखिए, ये सब तुष्टीकरण के लिए, प्रत्यूष, ये सब तुष्टीकरण के लिए, तुष्टीकरण की सियासत जिसे कहा जाता है कि आप अपने एक वर्ग विशेष को टारगेट दुनिया के सामने लाकर रख दो कि हम तो सबसे ज्यादा हताश हैं, निराश हैं, दबाव में हैं। अरे जिस दबाव की बात मौलाना अरशद मदनी कर रहे हैं, क्या वो दबाव वो लोग महसूस कर रहे हैं
जो इस देश में आतंक की घटना को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी पेशा अपनाते हैं और उसके बाद ब्लास्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रत्युष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है अब उसमें पूरे देश भर में लगातार मौलाना मदनी के बयान को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, सियासी बवाल मच चुका है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना मदनी को देशद्रोही बता डाला है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अरशद मदनी, विश्वास सारंग ये बात कह रहे हैं। आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी की भी जांच होनी चाहिए। विश्वास सारंग तो ये कह रहे हैं कि अरशद मदनी की जांच करवाइए, उनकी भी जांच होने की जरूरत है। सुनिए। करने की देखिए, मदनी जैसे देशद्रोही इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना, ये इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने आगे बढ़ाया था। पर मदनी जैसे नेता अपनी राजनीतिक रसूख को कायम करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो मांग करता हूं कि मदनी के इस बयान के बाद उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद और देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। नियाज खान जो इशारों में बात कह रहे हैं वो बात एक तरफ है, लेकिन मौलाना मदनी के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये प्रतिक्रिया बताती है कि बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है और मौलाना मदनी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। देखिए, मदनी का जो बयान आया उस पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए, वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, देशद्रोही तक बताया है और ये कहा है कि इस तरीके का बयान मुस्लिम वर्ग में तुष्टीकरण करने ऐसा है। और दूसरी तरफ नियाज खान ने जो ट्वीट किया है उसमें ये कहा है उन्होंने कि मुसलमानों को शिक्षा लेनी चाहिए, जो जैसी शिक्षा लेगा वो उस लायक बनेगा। जैसे कि एक उदाहरण दिया कि लंदन में पढ़ लिख के पढ़ने वाला मुसलमान वहाँ का मेयर बना। मध्य प्रदेश और देश भर में ऐसी तस्वीरें आती हैं कि पंचर की जो दुकानें बनाते हैं तो उनकी शिक्षा पर भी सवाल उठाया। अब सवाल ये है कि मदनी अपनी जो बात कर रहे हैं उसको जोड़कर ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि जो दिल्ली ब्लास्ट है उसमें कई ऐसे अल फलाद यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो वहाँ पढ़ चुके हैं और उनके चेयरमैन की गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी तरफ ये बात मध्य प्रदेश में हो रही है कि विश्वास सारंग ने ये बात कही है कि मदनी की जांच होनी चाहिए। मदनी की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, आतंकवादियों से उनके कनेक्शन है और इसी बात को लेकर विश्वास सारंग ने ये बात कही है। दूसरा, नियाज खान अक्सर ये सुर्खियों में रहे कि कभी ब्राह्मणों को लेकर बात कही है, कभी हिंदू धर्म को लेकर वो समर्थन करते आते हैं और मुसलमानों को खासतौर पर जो लोग मुस्लिम इदारों में पढ़ते हैं वहाँ पर शिक्षा ना देने की बात वो कहते आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब भी इस तरीके की घटनाएं कोई होती है तो इस तरीके के उलेमा हिंद के चेयरमैन जिसकी बात आप कर रहे थे कि असरद मदानी, वो इस तरीके की बात करके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।